वालेकुम। अच्छा, आज हमारे पास मेहमान आए हुए हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें एग्रीकल्चर रिसर्च सिंध और सवात ये दोनों के ऑर्गेनिक के साथ शराकत में है, और जो हम ज़मींदारों को और स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं हसन शाह राजी साहब की रहनुमाई के अंदर, तो इसी प्रोग्राम का हिस्सा है। आज हमारे पास नवाब शाह के डेयरी फार्मर भी हैं, कैटल फार्म भी है, ज़मींदार भी हैं। बेसिकली इनके चचा होते हैं फ़िलिपीन में, वहाँ से उन्होंने मुझे फ़ोन किया था। और फुरकान भाई आए हुए हैं, अब खुद बताएंगे इन्होंने यहाँ आके क्या सीखा। पहले अपना तारुफ करा दें, कहाँ से आए हैं, कौन सा आपके फार्म का नाम है? जी, मेरा नाम फुरकान है और मैं नवाबशाह से आया हूँ। और मेरे जो कैटल फार्म का नाम है अल शिफा कैटल फार्म। हमारे पास जो है माशाल्लाह से डेयरी फार्म भी है, और अब हम जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो लैंड पे माशाल्लाह तकरीबन कोई 2 साल से जो है वो हम इस पे काम कर रहे हैं। तो अब यही था कि हम जो थोड़ा वर्मी कंपोस्ट के हवाले से थोड़ा सा सर्च कर रहे थे, जिसमें कि पिछले 1 साल से हम जो है वो कोशिश कर रहे थे ना इसको मतलब वर्मी कंपोस्ट को हम किस तरीके से इसको काबू करें, लेकिन हमें वो समझ में चीज़ें नहीं आ रही थी। पंजाब भी हमने कांटेक्ट किए लोगों से और वो, लेकिन मतलब मज़ा नहीं आया। तो अब जो है आज हम यहाँ आए हैं माशाल्लाह से अपना मकसूद भाई के पास, और इनका जो सिस्टम हमने देखा माशाल्लाह, जो जिस तरीके से यहाँ काम हुआ है, वर्मी कंपोस्ट का काम हो गया, फिर वो जो वर्मी वाश का हो गया, और फिर जो वर्म टी का हो गया, तो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लेवल पे काम हुआ है। और प्लस में जो है ना ये अपने ही जो है ना वो उस पर काम कर रहे हैं, इनकी अपनी ज़मीनें भी है, तो इसका जो रिज़ल्ट है वो भी इन्होंने हमें दिखाया है यहाँ ना माशाल्लाह से। तो मुझे तो मतलब बहुत समझ आई है ये चीज़। पहले मतलब ऐसा टाइम आ गया था कि हम ये सोच रहे थे यार इस प्रोजेक्ट को हम ख़त्म ही कर दें, ऐसा मतलब टाइम आ गया था। नहीं, कुछ हम आपको समझा सके कि आप कैसे बनाते हैं। वही कह रहा हूँ ना, ये आप हमेशा खाद की तरह जो डीएपी की तरह खरीदते हैं, वो वर्मी कंपोस्ट खरीदें आपकी बनाए। हमने क्या रहनुमाई की, वो जो वकार है जो बनाएंगे आगे, कुछ सिखा सके आपको, कुछ रहनुमाई कर सके। सीखा है यहाँ आने के बाद। अभी देखें ना, मैं आपको यही कह रहा था कि अभी हम इस मतलब ऐसी पोजीशन पे आ गए थे कि हम इस प्रोजेक्ट को ही जो है ना वो ख़त्म करने के चक्कर में सोचे, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कुछ कि क्या करना है आगे। मतलब वो काम शुरू करते थे और फिर वो काम रह जाता था। आज जिस तरीके से आपने समझाया है और जो समझ आया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो अब हम जाएंगे, क्योंकि गोबर हमारे पास अपना है, सब कुछ है, तो हम इस काम को इंशाल्लाह अब कर जाएंगे। ये अब एक उमंग पैदा हो गई है, इस काम को अब हम कर जाएंगे इंशाल्लाह। जी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे तो सब ज़मींदारों को यही पैगाम है, और कि भाई जो राजी साहब से ताल्लुक़ में है, राजी साहब से मिलें, उनके तवस्सुत से आएँ या हमारे नंबर को कांटेक्ट करके आएँ, तो हम जो है आपको यहाँ पर सिखा सकते हैं बग़ैर किसी भी मुआवजे के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम सिखाना है यहाँ पर। और आप जो है डीएपी और यूरिया की फैक्ट्री नहीं लगा सकते, पर अल्लाह के फजल से ही जो है ये मखलूक अल्लाह ने पैदा किया है वर्मी कंपोस्ट बनाने की। रेड विगलर असीनिया फटीला, इसकी फैक्ट्री लगा के आप अपनी केमिकल फर्टिलाइज़र की अखराजात कम से कम कर सकते हैं। हमने अपनी फसल दिखाई, अपना केमिकल फर्टिलाइज़र इनको बताया, तो हमें खुद हैरानगी, जितना हमने गन्ने में फर्टिलाइज़र दिया है केमिकल, उससे ज़्यादा तो ये मकई में दे देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी, बिल्कुल तो ऐसे ही है। अब सब ज़मींदारों को, आबादगारों को हमारी तरफ से यही मैसेज है कि आप लोग सीखें, अपने स्टाफ को सिखाएं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 घंटे में इंसान सीख लेता है, और ये आप खुद कर सकते हैं। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।